क्रोध पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है। कभी कभी हम इतना क्रोधित हो जाते हैं कि कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि बाद में पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है, जान लेने पर या देने पर लोग तुल जाते हैं। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि क्रोध पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। एक बार रमेश नाम का एक युवा घने जंगल में जड़ी बूटी खोजने की तलाश में निकला। कई दिनों जंगल में भटकने के बाद उसने विभिन्न प्रकार का जड़ी बूटियाँ चुन चुन कर एकत्रित कर लिया था। उसका प्रतिदिन का आहार जंगल में ही मिलने वाले कंदमूल हुआ करते थे। जंगल से होकर बहने वाली नदियाँ, प्राकृतिक झरने या मीठे पानी के सरोवर से वह अपनी प्यास बुझा लिया करता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसने अब तक अनेकों जड़ी बूटियाँ एकत्रित कर ली थी। बड़ा प्रसन्न था। गर्व से उसका सीना चौड़ा हो रहा था। उसे अपनी मंजिल समीप दिखाई दे रही थी। प्रसन्नता के इन्हीं पलों का विचार करते हुए वह रास्ता भटक गया। रात हो चुकी थी, अतः उसने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। प्रातःकाल पुनः चल पड़ा। प्यास लगने पर उसने पानी की खोज की, किंतु असफल रहा। थक कर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तभी उसे कुछ पानी के बूंदे महसूस हुई। उसे बड़ा ही सुखद अनुभूति हुआ। उसने पेड़ से पत्ता तोड़कर दोना बनाया और उसमें जल एकत्रित करने लगा। जब जल इकट्ठा हुआ तभी एक तोता टें टें करता आया और उसका दोना गिरा दिया। युवक ने पुनः पूरे यत्न से जल एकत्रित किया। जैसे ही उसने पीने के लिए मुंह तक लगाया, तोते ने पुनः गिरा दिया। इस बार युवक अपना नियंत्रण खो बैठा। उसने तोते को मार डालने का निश्चय किया। जैसे ही उसने डाल पर तोते को मारने का प्रयास किया तो मोटी डाल पर उसकी आंखें स्थिर हो गई। वह स्तंभ था। जिस निरीह प्राणी को वह मारना चाहता था वह तो उसका जीवन रक्षक था। मोटी डाल पर एक भयंकर अजगर सो रहा था। वे पानी बूंदे नहीं बल्कि अजगर के मुंह से निकलती हुई जहरीली लार थी। वह प्रसन्न था और तोते को हृदय से धन्यवाद दे रहा था। तोते के कारण ही वह आज जीवन दान मिला था। यदि आज वह आवेश में आकर तोते को मार देता तो हत्या का पाप तो लगता ही स्वयं भी अपने जीवन से हाथ धो बैठता। अन्यास ही उसके हृदय ने कहा, जीवन में क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। तो कहानी से आप क्या सीखें बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।